बोर्ड सीरीज के ऊपर ये मेरी 4th वीडियो है। अगर आपने बाकी के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो इट्स कंप्लीटली फाइन। देखो, हर कोई लकी नहीं होता। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है बोर्ड मैगजीन नाम करके। उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बाद में देख लेना। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो कि आपको एग्जाम से ठीक 1 घंटे पहले करने हैं, और कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो नहीं करने हैं, ऐसी मिस्टेक्स है जो अवॉइड करनी है। और दिक्कत ये है कि ये पॉइंट्स टॉपर्स के अलावा बाकी 99% स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पता है। जिन्हें पता है वो इस चीज का काफी अच्छा भरपूर फायदा उठाते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे परफॉर्म बेटर। उन्हें अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं और साथ ही साथ उनका कॉन्फिडेंस भी हाई रहता है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस थिंग, कॉन्फिडेंस इन दिस एग्जाम्स मैटर्स मोर देन यू थिंक। तो मेरी तुमसे सिर्फ एक जेनरिक रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं जितने पॉइंट्स बता रहा हूँ इन्हें सुन के अप्लाई करो, और तुम खुद देखना तुम्हारे बोर्ड के परफॉर्मेंस कितने अच्छे निकलते हैं। और इसी के साथ साथ तुम जो इतने महीनों की प्रिपरेशन कर रहे हो या कितने भी महीने मेहनत करी हो, तुम इंश्योर करोगे कि मेहनत बेकार ना जाए और तुम अच्छे मार्क्स लेके आओ। यही मेरा मेन प्रायोरिटी है। वीडियो शुरू करने से पहले, मेरा नाम सूर्य है, एंड इस चैनल को बनाने का मेरा एक ही मकसद था, एक ही गोल था कि मैं आपकी टिपिकल सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी और ग्रोथ जर्नी में आपको गाइड कर सकूं। क्योंकि अभी आप जिस जगह पे हो, एक टाइम था जब मैं भी वहीं पे था, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि सिचुएशन कैसी है वहां पे। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन योर ग्रोथ, यू कैन जॉइन मी इन माई जर्नी। शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात है, डू नॉट लुक एट द नोट्स प्लीज। मैंने बहुत से ऐसे, पता है मैंने खुद भी ये गलती करी है। इंग्लिश का पेपर था, एग्जाम था, और एक द लास्ट मोमेंट में मैं ग्रामर के नोट्स चैट जीपीटी से खोल के देखने लगा था। लास्ट ईयर की बात है। इट्स लाइक, चैट जीपीटी, आई हैव 1 आवर बिफोर एग्जाम, प्लीज गिव मी अ क्विक ग्रामेटिकल गाइड, ताकि मैं ग्रामर वाले सेक्शन को 1 घंटे में रिवाइज कर लूँ। ये गलती बिल्कुल मत करना। ग्रामर की बात नहीं कर रहा, रिविजन की बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, ये जो 1 घंटा है ना, बोर्ड के एग्जाम से ठीक पहले, किसी भी एग्जाम से ठीक पहले, ये रिविजन के लिए नहीं है। अगर तुम इस सिचुएशन में खुद को रिवाइज करते हुए पाते हो, तो यू शुड नो यू ऑलरेडी फक्ड अप। तुम्हारी प्रिपरेशन ठीक नहीं हुई है, तो प्लीज ये नौबत मत आने दो। अभी तुम्हारे पास इनफ टाइम है, प्रिपेयर कर लो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रिपेयर कर लो, ताकि जब लास्ट मोमेंट हो तो तुम्हें ये वाला रिग्रेट ना हो, भाई मुझे हुआ था, मेरी फटी थी। वो तो अच्छा है उस दिन इंग्लिश का पेपर था, वरना गलती तो मैंने भी करी है, लेकिन आई समहाउ इम्प्रोवाइज्ड और काफी अच्छे नंबर से मैं पास भी हो गया। सो डू नॉट लुक एट योर नोट्स। लास्ट मोमेंट में तुम्हें नोट्स देखने की जरूरत नहीं है, प्लीज ये गलती मत करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये फोन है और इस फोन में अगर मैं कोई गेम डाउनलोड कर रहा हूँ और स्पीड थोड़ी अच्छी चाहिए नेटवर्क की, मान लो 5 या 6 गीगाबाइट का एक फाइल है, एंड एट द सेम टाइम में गेम खेल भी रहा हूँ, कोई और गेम, तो अब वो अलग बात है कि इट्स अ केपेबल फोन, लेकिन हीट करेगा। और फोन अपने अंदर के मॉड्यूल्स को बचाने के चक्कर में टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है प्रोसेसिंग पावर घटा देगा, तो ना डाउनलोड ढंग से हो पाएगा, और ना जो मैं गेम खेल रहा हूँ उसमें ढंग की परफॉर्मेंस, ढंग की एफपीएस मिलेगी। एग्जाम के सिचुएशंस में ब्रेन भी ऑलमोस्ट ऐसे ही सेम सिनेरियो में काम करता है। ऑलरेडी आपकी माइंड में इतने सारे इन्फॉर्मेशन एंड डेटा है, दुनिया भर के लॉज और ना जाने क्या क्या रन करके बैठे हुए हो, और ये सारी चीजें आपको 32 पेजेस में लिखनी भी है। और इस सिचुएशन में खुद को और भी ज्यादा डेटा फीड करना बेवकूफी है। अब देखो, अगर कोई ऐसी चीज है, कोई मैथ का इक्वेशन है, या फिर हो सकता है अगर आप लोअर क्लासेस में हो तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स याद नहीं आ रहे, ऐसी कोई चीज है जो आप एक झटका देखोगे आपको याद हो जाएगा, प्लीज उसे देख सकते हो, क्योंकि दे आर क्रूशियल। लेकिन प्लीज 1 घंटा पहले रिवाइज करने मत बैठ जाओ, दैट्स नॉट फॉर रिवीजन। दूसरा पॉइंट है, प्लीज डू नॉट टेक दिस एग्जाम सीरियसली। अब सुन के तुम्हें बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। जो भी ऐसी चीज है जिसे तुम लाइफ में उतना सीरियस नहीं लेते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखते हो, सेकंड प्रायोरिटी पे या थर्ड प्रायोरिटी पे रखते हो, तुम देखना ऑटोमेटिकली वो चीज तुम्हारे लिए आसान हो जाती है। यू समहाउ एक्सेल एट इट। अगर तुम एक लड़की को पसंद करते हो एंड समहाउ वो लड़की भी तुम्हें मिक्स सिग्नल देती है, वो भी तुम्हें पसंद करती है, एंड यू वांट टू इनिशिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑफ यू, अगर तुम नीडी, ग्रीडी इस तरीके से प्रेजेंट करोगे खुद को, शी विल रेपेल अवे, तो उससे तुम पसंद नहीं आने वाले फिर। लेकिन अगर तुम उसे एज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, या फिर जैसे भी तुम एक औरत को देखते हो, पेडिस्टल पे रख देना, इस तरीके से नहीं रखते हो, जस्ट एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक यू, इस तरीके से ट्रीट करते हो, सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी पे रखते हो, देन शी कैन सेंस दैट थिंग कि तुम नीडी नहीं हो, तुम्हारे मुंह से घी नहीं टपक रहा है। और वो ये चीज जैसे ही सेंस करेगी, शी फील सेफ। सेफ्टी इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अट्रैक्शन। सेम चीज आपके एग्जाम के साथ भी होने वाली है, और लाइफ के हर चीज के साथ होती है। जिस चीज को आप उतना सीरियस नहीं लेते हो, सी आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी रेकलेस, आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी इररिस्पॉन्सिबल, और कुछ भी लिख के आ जाओ, फर्क ही नहीं पड़ते, हे, वो मत करो। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू टू नॉट टेक इट एज योर वेरी एब्सोल्यूट फर्स्ट प्रायोरिटी। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ और होनी चाहिए। दैट वन पीस ऑफ पेपर डज नॉट डिसाइड योर लाइफ। एग्जाम है, हाँ एग्जाम है, बात खत्म। आप सिर्फ कुछ वर्ड्स हैं और उसके बदले में कुछ वर्ड्स लिख रहे हो, यू आर जस्ट शेयरिंग वर्ड्स इन दैट एग्जाम। इतना ही कर रहे हो आप। ऑन अ हायर लेवल अगर देखोगे तो यही चल रहा है। और इतना समझो कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम कितनी भी ज्यादा बुरी बताई गई हो, एक चीज उन्होंने थोड़ी सी ढंग की करी है, वो है बोर्ड की मार्क्स मैनेजमेंट। यहाँ विदेश का वो सिस्टम नहीं है कि तुम्हें हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बेसिस पे जज किया जाता है। यहाँ एक कंबाइंड मार्क्स देखा जाता है।
तो अगर तुम मैथ में थोड़ा-सा हक देते हो, तुम्हारे पास केमिस्ट्री और फिज़िक्स और इंग्लिश और जितने भी सारे अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं, तुमने लेके रखे हुए हैं, वहाँ पे डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। यू हैव द अपॉर्च्युनिटी। दिस इज़ वन मोर रीज़न टू नॉट टेक एग्ज़ाम सीरियसली। वन्स अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी रेकलेस, आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी कंप्लीटली इर्रेस्पॉन्सिबल। छपरी मत बनो। बस इतना कह रहा हूँ, इट्स नॉट दैट सीरियस ब्रो। इट्स जस्ट अ गॉडडैम एग्ज़ाम। दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। कौन बनेगा करोड़पति नहीं है। 7 करोड़ दाँव पे नहीं लगे हैं तुम्हारे। तीसरी गलती है जो एग्जाम से पहले नहीं एग्जाम के बाद करते हैं और इसके चक्कर में उनका अगला एग्जाम बेकार चला जाता है। देखो हमारे अंदर एक चुल मची रहती है कि जैसे ही एग्जाम का पेपर खत्म हो हम तुरंत दौड़ के जाएंगे सुर अपने दोस्तों के पास और एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1 भाई तूने क्या लगाया था, क्वेश्चन नंबर 2 भाई तूने क्या लगाया था, सी लगाया था, चुद गया देख मैंने ये लगाया था ये सही है। ये मत करो। इट्स नॉट नेसेसरी। ये करके क्या मिलेगा। एग्जाम तो दे के आ गए हो, लिख दिया था जो लिखना है, ये करके चेंज कर दोगे। ऊपर से तुम्हें एक्स्ट्रा स्ट्रेस। देखो ये सारी चीजें रिजल्ट के दिन में मिल ही जाने वाली है। रिजल्ट के दिन में कितने गलत थे कितने सही थे, क्या गलत था क्या सही था, सब समझ जाओगे। रिजल्ट में आ जाएगा सब। बेकार में फालतू में अपने दोस्तों के पास जा रहे हो, ये कंपैरिजन करके अपना कॉर्टिसोल हाई कर रहे हो। अब जब नेक्स्ट एग्जाम देने जाओगे ना, फिर भी प्रीवियस एग्जाम की ये वाली चीज तुम्हारे ब्रेन में चलती रहेगी कि भाई पिछला एग्जाम तो मैंने गॉन्डोगोल कर दिया, अब ये एग्जाम कैसा जाएगा, आई हैव नो आइडिया ब्रो। शट द फक अप। जो भी सही है जो भी गलत है तुम्हारे एमसीक्यू में कौन सा ऑप्शन तुमने लगाया कौन सा नहीं लगाया है, ये दोस्तों के पास जाके कंपैरिजन करने से बदलने वाला नहीं है। जो सही है वो सही रहेगा, मार्क्स मिल जाएंगे, जो गलत है वो गलत होगा, चुट जाओगे। दैट्स इट। अब उसके चक्कर में अपना नेक्स्ट एग्जाम तो खराब मत करो। इन 3 चीज़ों को फॉलो करो, अपना एग्जाम बचा दो यार। लाइफ में एक बार दे रहे हो, ठीक है। इन 3 चीज़ों को फॉलो करो एंड सेव योर सेल्फ। मैं जो बाकी 3 वीडियोस की बात कर रहा था बोर्ड मैक्सिंग सीरीज की, ये रही वो 3 वीडियोस, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। प्लेलिस्ट भी बना दी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, स्टे स्ट्रॉन्ग।